नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको पता होगा कि 24 तारीख को सुनवाई था, कई सारे मुद्दों पर बातें हुई। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। आज भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ जो सहायक आचार्य से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। कोर्ट से एक खुशखबरी निकल करके आ सकती है। आखिर यह खुशखबरी है या दुख की खबर है, आज आपको पता चलेगा। सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पूरी अपडेट यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट सारा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी यानी कि कल है ना सुनवाई था, आपको पता है। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, जिनको देखना है कल जाकर के पिछला वीडियो आप देख सकते हो, है ना। 24 फरवरी सुप्रीम कोर्ट की जो आपका डेट जो आपका प्रस्तावित थी, मुद्दे क्या थे आपको पता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला था, है ना। 45% से आपका 50% योग्यता वाला मामला था, ये भी आप सभी जानते होंगे। फिर आपका आता है इधर संशोधन, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट को संशोधित के नाम से रिजल्ट से बाहर किया गया था, है ना। पहले रिजल्ट दिया गया, फिर से वापस से रिजल्ट उससे छीन लिया गया संशोधन के नाम से, है ना। और कुछ लोग को नोटिस थमा दिया गया। क्लियर। आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन से संबंधित मुद्दे ये भी इनका चल रहा था, क्लियर। लेकिन तकनीकी कारणों से केस की सुनवाई नहीं हो पाई, ये भी आप सभी जानते होंगे। कल के अपडेट में आपको पता चला था। अब यहाँ पे ध्यान देगा, अगले हफ्ता संभावित जो आपका डेट निकल कर आ रही, कई सारे लोग बोल रहे हैं अभी तक ऑफिशियल वैसे कुछ चीजें अभी तक आई नहीं है। देखिएगा अगले सप्ताह यानी कि संभावित गुरुवार शुक्रवार को जो बातें निकल करके आ रही, ये डेट आप भूल जाइए, लेकिन अगले सप्ताह आप याद रखिएगा, है ना। सुनवाई की पूरी संभावना बनी हुई। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में सुनवाई होगी या नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम निर्णय के बाद ही कमीशन और आपका 45 से आपका 50% वाले जो आपका अभ्यर्थी है का रिजल्ट स्पष्ट होगा, है ना। जो भी कैंडिडेट परेशान हो रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक मामला क्लियर नहीं होगा तो घबराइएगा, कुछ कीजिएगा, छटपटाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्लियर। हाँ, अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। पेशेंस रखना आप लोगों को, याद रखिए आपने जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने कम मेहनत किया, आप चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं, है ना। दोबारा 3 बार रिजल्ट आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम होगा। बोलते कि देर ही सही, है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो वही जैसे आयोग के पास देर है अंधेर नहीं, समझ रहे, मतलब कि लेट से ही आएगा लेकिन आएगा। चलिए अब बात करते हैं, आप जितना मेहनत किया उसके हिसाब से। जजमेंट को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आपको पता है प्रदीप कुमार और आपका परिमल जी का, है ना। दोनों आपस में एक तरीके से कंट्रडिक्शन बना रहे हैं, दोनों आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर। ये जो आपका टकराव है ना, कैसे उत्पन्न हो गया आपको पता होगा। उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, यानी कि दोनों तरह से छात्र लगे हुए, ज्वाइनिंग का हो चुका है। अब किसको निकाले किसको ना निकाले, अब तो काफी इंपॉर्टेंट मामला है ये, समझ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ही अब देखा जाएगा कि किसको रखा जाए किसको। हालांकि हमें नहीं लगता किसी को निकाला जाएगा, बट प्रदीप कुमार का जजमेंट को हटाना ही चाहिए, है ना। आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पहले रिजल्ट में परिमल कुमार का नाम था, नए रिजल्ट में प्रदीप कुमार का नाम दिख रहा है ना। ध्यान दीजिए आप, यही चीज तो है, यही चीज तो है जो एक घेरे में पैदा करती है, मतलब लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर। देखिए नए रिजल्ट में प्रदीप कुमार का है, पहले वाले रिजल्ट में आपका परिमल कुमार का। तो सवाल क्या प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा? इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही स्पष्ट होगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 45 से आपका 50% वाला जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक इन सीटों पर रिजर्व रखेगी, यानी कि इनकी जो सीटें है सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक आपका रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या आता है कि अब उसमें बहाली नहीं होगा, वो आपके लिए रिजर्व है। आप जीतेंगे केस तो आपका नौकरी हो जाएगा, हारते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आदेश आते ही इसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम में जुड़ करके रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। ध्यान दें, संभावना के फैसला अभ्यर्थी के पक्ष में आ सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं 2 इयर्स बीएड का जो मामला है हाई कोर्ट, है ना। 2 इयर्स बीएड वाला जो मामला है, ध्यान दिएगा आप लोग। झारखंड हाई कोर्ट का जो मामला है, मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है,
और संभावित सुनवाई 17 मार्च के आसपास बताई जा रही है। और देखिएगा 2 इयर्स बीएड वाले को जो भी सीटें हैं उसका भी आपका रिजर्व है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। सच्चाई के बाद रिजल्ट जारी होगा, यानी कि सुनवाई के बाद, सच्चाई नहीं, सुनवाई के बाद, सुनवाई है ना, सुनवाई के बाद यह अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब तक किन चरणों में नियुक्ति हुई ये भी जान लीजिए। आपको पता है अभी तक आपका कुल 3 चरणों में नियुक्ति हुई। कितना? कुल 3 चरणों में नियुक्ति पत्र जारी किया। पहला आपका 2 सितंबर को, आप सभी जानते होंगे, 2 सितंबर 2025 को आपका जारी किया गया था। और फिर जो आपका 16 सितंबर को है ना, पहला आपका 2 को, फिर आपका 16 को, फिर आपका 28 नवंबर को, समझ 3 बार। आगे हम बात करते हैं। अब जो है आपका अगला पॉइंट, यानी कि रिजल्ट कितने चरणों में जारी हुआ ये भी जान लीजिए। तो अब तक आपका 5 से 6 चरणों में आपका रिजल्ट जारी हुआ है ना। आपको पता है 5 दिसंबर को एक बार रिजल्ट जारी होता, 12 दिसंबर को एक बार जारी होता, फरवरी में आपको 3 बार रिजल्ट जारी हुआ। फरवरी, ये जो फरवरी है काफी इंपॉर्टेंट महीना, मैंने आपको बताया था कि जिनका रिजल्ट बाकी है उनका 26 में समझिए कि धीरे 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 आना स्टार्ट करेगा, है ना, जनवरी फरवरी में, तो वो आ भी रहा है। पिछला वीडियो में आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको। कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जारी है, स्कोर कार्ड भी जारी है। स्कोर कार्ड बहुत सारे को डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं, या तो जानबूझ करके डाउनलोड नहीं हो रहा, या तो सर्वर को स्लो कर दिया गया होगा, या तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है, बार बार सर्वर में जा रहे होंगे तो क्या होता है, डाउन हो जाता है। जिस तरीके से आप लगातार फोन चलाते थे, आपका फोन हैंग होने वाला लगता है ना, उस तरीके से वेबसाइट होता है। वेबसाइट पे बार बार छात्र जाते हैं तो सर्वर जाम होता है, डाउनलोड ही नहीं होता, मतलब काम ही नहीं करता, समझ रहे। जैसे कोई नोटिस निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसको डाउनलोड करने में कितना देर लगता है, 1 घंटा लग जाता है, समझ रहे। तो ऐसे ही होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही, अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड देख सके, है ना। बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। क्या अभी तक आपने स्कोर कार्ड देखा या नहीं, ये आप मुझे बताइए। पेपर पैटर्न व मेरिट, आप ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग था, आप सभी जानते होंगे। पेपर 2 आपका, पेपर 2, 3, 4 आपका नॉमिनेशन के आधार पर आपका मेरिट, है ना। पेपर 2 में आपका है ना 3 पेपर्स में नॉमिनेशन मार्क्स लागू। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मतलब अगला पॉइंट आपसे सेकंड डे लिस्ट को लेकर के सवाल जो उत्पन्न हो रही है, लगातार परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो सेकंड डे लिस्ट जो आपका है ना, काफी ज्यादा लोग पॉजिटिव है और आने की भी संभावना है, क्योंकि अभी आपको पता है अभी भी सीटें आपका खाली है, कई सारी सीटें। कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट आपका लंबित है, और एसएसटी में सीट से ज्यादा डीबी को बुला लिया गया था, समझ रहे ना। सीट से ज्यादा डीबी के लिए बुला लिया गया था। लगभग आपका 300 से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, मतलब 300 के आसपास से अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए, और अभी आपका 5000 पूर्ण चयन नहीं हुआ है, तो घबराने की भी जरूरत नहीं। निश्चित स्तर पर कुछ मैं बताना चाहता, पहले लंबित रिजल्ट जारी होगा, फिर आपका 100% बताई जा रही सेकंड लिस्ट आ सकती है। क्लियर। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। अगर आप देखना चाहते हैं ये भी, अगर विषयवार स्थिति, तो आप देख लीजिए मैथमेटिक्स, एसएसटी, लैंग्वेज 1 to 5, इन सभी का जो आपका सीटें शेष बचे हुए, समझ रहे। पूरा डाटा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना, कितनी सीटें खाली है। आप देखिएगा, आप यहाँ पे निष्कर्ष तौर पर अगर फाइनल कंक्लूजन आपको बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई महत्वपूर्ण है। 40 से 50% मामला जल्द साफ हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा, और 2 इयर्स बीएड वाले का मामला हाई कोर्ट में क्लियर होगा, और इसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट की पूरी संभावना बनी हुई है ना। और जिनका स्कोर कार्ड अच्छा है उनका रिजल्ट आने की भी पूरी संभावना है ना, मजबूत है। और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट का, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा लाइव चलता है, यूट्यूब में चलता है, आप तैयारी कर सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नए सेशन में नए जोश नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो शेयर किए और लाइक करके अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।